बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं सिकंदर हैदर और आप देख रहे हैं इलेक्ट्रिकल उर्दू ट्यूटोरियल्स चैनल। दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आपको कंप्रेसर टेस्टिंग के बारे में जानकारी दूंगा। दोस्तों, हम अक्सर जब कंप्रेसर टेस्ट करते हैं तो हम उसकी टर्मिनल की टेस्टिंग करते हैं, उसकी पीटीसी रिले की टेस्टिंग करते हैं या करंट टाइप रिले की टेस्टिंग करते हैं। लेकिन आज की वीडियो में अगर आपके पास बिजली ना भी हो, आपके पास करंट ना भी हो, और आप कैसे फाइंड आउट करेंगे कि ये कंप्रेसर ठीक हो सकता है या ये ठीक है या नहीं है। तो ये एक कंप्लीट गाइड है और इस ज़रिए से आप कोई भी सिंगल फेज मोटर या कंप्रेसर को आसानी से टेस्ट कर सकते हो, और वो भी विदाउट किसी रिले की या किसी सप्लाई की, बल्कि सिंपल आपको एक मल्टीमीटर चाहिए जिसमें आप रेजिस्टेंस को टेस्ट कर सकते हो, यानी ओहम टेस्टिंग की ऑप्शन अवेलेबल होनी चाहिए और वो हर मल्टीमीटर में होती है। तो यहाँ पर मैं डिजिटल का इसलिए यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि जो एनालॉग मल्टीमीटर होता है उसका जो सुई है वो वीडियो में अच्छी तरीके से दिखाई नहीं देती। बहरहाल उससे भी आसानी के साथ आप उसको टेस्ट कर सकते हो। दोस्तों, यहाँ पर मेरे साथ कुछ सिंगल फेज कंप्रेसर पड़े हुए हैं और इस वीडियो में हम जानेंगे कि कौन सा कंप्रेसर ख़राब है, कौन सा कंप्रेसर ठीक है, और हम सिंपल इस मल्टीमीटर से जानेंगे कि कंप्रेसर इसमें कौन सा ठीक है, कौन सा ख़राब है। और जो कंप्रेसर इस मीटर से ठीक भी आता है और फिर भी वो काम नहीं करता है, तो फिर या तो वो जाम होगा या उसका पंप ख़राब होगा। लेकिन इसके ज़रिए हम सिर्फ इसकी इंटरनल वाइंडिंग के बारे में जानेंगे कि वाइंडिंग ठीक है या ठीक नहीं है। तो आप लोगों ने इस वीडियो को लास्ट तक वॉच करना है और हर स्टेप को देखना है, क्योंकि ये आगे आपके हर एक फील्ड में काम आने वाला है। अगर आप कंप्रेसर को टेस्ट करेंगे या आप सिंगल फेज मोटर को टेस्ट करेंगे तो सेम यही तरीका आपने फॉलो करना है। दोस्तों, इस वीडियो में हम सिर्फ इस कंप्रेसर के बारे में बात करेंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम जो इन्वर्टर कंप्रेसर होते हैं उसकी टेस्टिंग के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले मेरे साथ यहाँ कुछ कंपनीज़ के कंप्रेसर है, जिसमें हमारे साथ ये डेनपॉस या सीकॉप कंपनी का है। इसी तरह कुछ हमारे साथ पुराने मॉडल्स है, कुछ नए मॉडल्स है। लेकिन हम कैसे टेस्ट करेंगे? तो सबसे पहले हम जब भी किसी कंप्रेसर को टेस्ट करेंगे तो उसके 3 टर्मिनल्स हमारे साथ होते हैं। यहाँ पर हमारे साथ हर एक कंप्रेसर में 3 टर्मिनल्स होते हैं, आप देख सकते हैं 1 2 3। और इसमें हमारे साथ एक कॉमन पॉइंट होता है, एक रनिंग होता है, एक स्टार्टिंग होता है। तो सबसे पहले हमने जानना है कि स्टार्टिंग कौन सा है, रनिंग कौन सा है और कॉमन कौन सा है। लेकिन इससे पहले हमें ये जानने की ज़रूरत है कि कॉमन के बीच रेजिस्टेंस क्या होती है, रनिंग के बीच रेजिस्टेंस क्या होती है, स्टार्टिंग के बीच। तो उसको अगर हम समझ लेंगे तो हम बआसानी हर एक कंप्रेसर को टेस्ट कर पाएंगे। तो अगर यहाँ पर मैं आपको टर्मिनल्स दे दूँ 1 2 3, तो अगर हमारे साथ एक कंप्रेसर में इस तरह के टर्मिनल्स आते हैं जिसमें एक ऊपर होता है एक टर्मिनल और 2 नीचे होते हैं, तो ज़्यादातर होता है ये कि ये हमारे साथ कॉमन होता है, ये हमारे साथ रनिंग होता है और ये हमारे साथ स्टार्टिंग होता है। अगर हमारे साथ कंप्रेसर इस शेप में आ जाए, ठीक है, अब ये शेप अलग है, ये अलग है, तो इसमें ज़्यादातर कॉमन ये होता है, रनिंग ये होता है और स्टार्टिंग ये होता है। लेकिन ये तो हमें ज़ाहरी है ये आगे है। अगर हमारे साथ कुछ स्प्लिट एसी के कंप्रेसर हो या विंडो एसी के कंप्रेसर हो तो ज़्यादातर उस पर लिखा भी होता है। अगर वो लिखा ना हो या उसका लेबल जो है वो उतर जाए तो फिर हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो वो स्टार्ट एंड कॉमन फाइंड आउट करने के लिए ऑलरेडी मैं वीडियोस कर चुका हूँ, लेकिन यहाँ पर मैं इसलिए दोबारा एक्सप्लेन कर रहा हूँ क्योंकि आप समझ पाएँ कि कैसे आप कंप्रेसर को टेस्ट करेंगे कि भाई ये ठीक है या ख़राब है। तो सबसे पहले अगर हम इसकी इंटरनल वाइंडिंग के बारे में बात करेंगे कि इंटरनल वाइंडिंग क्या होती है, इसमें हमारे साथ इसमें 2 तरह की वाइंडिंग्स होती है, ठीक है। एक होती है रनिंग, एक होती है स्टार्टिंग। अब ये जो रनिंग वाइंडिंग होती है ये मेन वाइंडिंग होती है जो काम कर रही होती है। तो इसका जो वायर होता है वो
मोटा होता है, इसकी रेजिस्टेंस कम होती है। स्टार्टिंग वाइंडिंग की रेजिस्टेंस ज़्यादा होती है। पतला वायर होता है जो सिर्फ स्टार्टिंग के लिए काम आता है, यानी ये एक्सेलरी वाइंडिंग है, मददगारी वाइंडिंग है। तो आपस में इसके कनेक्शन को हम कॉमन कहते हैं, इस वाले सरे को हम रनिंग कहते हैं और इस वाले सरे को हम स्टार्टिंग कहते हैं। ठीक है, तो हमारे साथ इस रनिंग और स्टार्टिंग के बीच जो रेजिस्टेंस होता है वो हाई होता है। कॉमन और रनिंग के बीच रेजिस्टेंस कम होता है बमुकाबला कॉमन और स्टार्टिंग के। अगर इन दोनों के बीच रेजिस्टेंस हमारे साथ 50 ओम्स है और हमारे साथ इस दोनों के बीच रेजिस्टेंस 20 ओम है, तो हमारे साथ कॉमन और स्टार्टिंग के बीच रेजिस्टेंस 30 ओम होगी। यानी इन दोनों कॉइल का रेजिस्टेंस प्लस होता है क्योंकि ये आपस में यहाँ पर मिले हुए हैं। अब ये तो हमने जान लिया और हम जानते हैं कि हमारे साथ जितने भी इस शेप के कंप्रेसर आते हैं, ठीक है, तो इसमें ये हमारे साथ कॉमन होता है, ये हमारे साथ रनिंग होता है, एक ये हमारे साथ स्टार्टिंग होता है। और अगर हमारे साथ इस शेप के कंप्रेसर आते हैं, यानी इसमें अगर एक टर्मिनल नीचे होता है तो ये हमारे साथ कॉमन होता है, ये रनिंग होता है और ये जो होता है स्टार्टिंग होता है। अब तो हमें पता चल गया है। अब अगर हम एक कंप्रेसर को टेस्ट करेंगे, जैसे कि मैं पहले इस वाले कंप्रेसर को ले लेता हूँ, ठीक है। इस कंप्रेसर को अगर हम टेस्ट करेंगे तो सबसे पहले हमें इसको यहाँ कनेक्टिविटी टेस्ट पर भी कर सकते हैं, ओहम टेस्टिंग पर, लेकिन मैं यहाँ पर ओहम टेस्टिंग पे लगा लेता हूँ, ठीक है। और मैं इस मीटर को यहाँ पर रख लेता हूँ, थोड़ा सा आपको साफ नज़र आ जाए। साफ नज़र नहीं आ रहा है तो फिर मैं इसको थोड़ा सा ऐसा कर लेता हूँ कि थोड़ा आपको साफ नज़र आ जाए। अभी आ रहा है, ठीक है। अब अगर मैं इन दोनों टर्मिनल्स को टेस्ट करूँगा तो ये हमारे साथ ये दो जो टर्मिनल है इसमें हमारे साथ एक रनिंग है, एक स्टार्टिंग है। तो हमें यहाँ पर अगर हाई रेजिस्टेंस मिलता है, सॉरी वो लाइट बंद हो गया था इसलिए वीडियो थोड़ा रोकना पड़ा। दोस्तों यहाँ पर हम कंप्रेसर को टेस्ट करेंगे। हमारे साथ पहला ये जो कंप्रेसर है इसमें हमें पता है कि ये दोनों जो है नीचे वाले रनिंग और स्टार्टिंग है, ये हमारे साथ कॉमन है। तो रनिंग और स्टार्टिंग के बीच जो है रेजिस्टेंस जो होगा वो हाई होगा और कॉमन और रनिंग के बीच जो रेजिस्टेंस होगा वो कम होगा और कॉमन और स्टार्टिंग के बीच जो है वो रेजिस्टेंस हाई होगा। तो ये हमारे साथ ये एक कंप्रेसर हो गया है, लेकिन इसके टर्मिनल्स में मसला है, ठीक है। ये मैंने पहले टेस्ट किया हुआ है तो ये इंटरनली से कट हुआ है, ठीक है। हम यहाँ से स्टार्ट लेंगे इस कंप्रेसर से। ये भी इसी शेप का एक कंप्रेसर है और मैं इसको थोड़ा सा आगे कर लेता हूँ। यहाँ इसकी जो रीली है वो हटा लेता हूँ। मीटर को हम सिलेक्शन करेंगे इसकी ओहम टेस्टिंग पर के ओहम टेस्टिंग पर यही होगा। और हम इसको कनेक्टिविटी टेस्ट से भी कर सकते हैं, लेकिन हम इसको यहाँ ओहम टेस्टिंग से ही करेंगे। तो सबसे पहले हम मीटर की आपस में टेस्ट करेंगे कि भाई मीटर काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। मैं थोड़ा सा मीटर को ऐसी जगह पर रख लेता हूँ कि वीडियो में साफ नज़र आए। ये हो गया, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पर इन दोनों के बीच रेजिस्टेंस टेस्ट करता हूँ तो नीचे वाले दो की रेजिस्टेंस जो है वो 28 ओहम्स है। अब अगर मैं इन दोनों की रेजिस्टेंस टेस्ट करता हूँ तो ये 9.1 ओहम है जो हमारे साथ कॉमन और रनिंग के बीच आ रहा है, और ये हमारे साथ कॉमन और स्टार्टिंग के बीच जो है वो 20 ओहम्स आ रहा है। इसका मतलब ये कि ये कंप्रेसर जो है ये ठीक है। अब इसकी वाइंडिंग ठीक है ये तो हमें मीटर से पता चल गया, क्योंकि जो कॉमन और स्टार्टिंग के बीच रेजिस्टेंस है वो भी सही आ रही है। कॉमन और रनिंग के बीच जो रेजिस्टेंस है वो भी बिल्कुल ठीक है, जो जैसा होना चाहिए था वैसा ही है। और कॉमन और स्टार्टिंग के बीच जो रेजिस्टेंस है वो भी बिल्कुल सही आ रहे हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि दो टर्मिनल्स के बीच रेजिस्टेंस ज़्यादा होगी और वो दोनों स्टार्टिंग और रनिंग होगी। इसी तरह कॉमन और रनिंग के बीच रेजिस्टेंस कम होगी बमुकाबला कॉमन और स्टार्टिंग की। तो ये
मीटर से इसी तरह आ रहा है जैसा कि होना चाहिए था, तो ये कंप्रेसर बिल्कुल ठीक है। अब हमारे साथ ये दूसरा शेप कंप्रेसर है जिसमें हमारे साथ ये जो कॉमन टर्मिनल होता है वो नीचे होता है, हमारे साथ रनिंग टर्मिनल जो होता है वो इस साइड पर होता है अंदर की जानिब, और स्टार्टिंग टर्मिनल जो होता है वो इस साइड पर होता है। अब इसमें हमारे साथ जो कॉमन होता है इस शेप का, ये जो कॉमन नीचे आता है रनिंग साइड पर होता है और स्टार्टिंग इस साइड पर होता है। अब हमें चाहिए कि अगर इस दोनों टर्मिनल्स के बीच रेजिस्टेंस हाई आते हैं और फिर हमारे साथ इस कॉमन और रनिंग के बीच रेजिस्टेंस कम हो और कॉमन और स्टार्टिंग के बीच रेजिस्टेंस जो है वो ज़्यादा हो, तो हम ये जान लेंगे कि ये कंप्रेसर ठीक है। अब अगर मैं मीटर के ज़रिए टेस्ट करता हूँ इन दोनों टर्मिनल्स के, जो ऊपर है वो 9.6 ओहम्स है और जो नीचे इन दोनों के साथ है वो 10.9 ओहम है। हालांकि इन दोनों के ज़्यादा आने चाहिए, इन दोनों के साथ कम आने चाहिए थे रेजिस्टेंस। अगर इन दोनों के बीच चेक कर तो ये 7.6 ओहम है, लेकिन आप नोट करेंगे कि इन ऊपर वाले के बीच रेजिस्टेंस ज़्यादा होने चाहिए थे लेकिन ये कम आ रहे हैं। तो इसका मतलब यह है कि इसकी जो इंटरनल वाइंडिंग है वो ख़राब हो चुकी है, यानी ये जल चुका है। इसी शेप का हमारे साथ ये और कंप्रेसर है जो ये भी इसी कंपनी का है, और इसको अगर हम टेस्ट करेंगे तो ऊपर वाले दोनों के बीच रेजिस्टेंस है वो 24 ओहम है, नीचे और बाहर के साइड जो स्टार्टिंग होना चाहिए वो 18 ओहम्स है, और अंदर वाला जो रनिंग होना चाहिए वो 6.3 ओहम है। तो इसका मतलब ये है कि ये कंप्रेसर बिल्कुल ठीक है और ये मैंने टेस्ट भी किया हुआ है, बिल्कुल काम करता है। इस तरह ये कंप्रेसर भी ठीक है, ये भी ठीक है। अब हमारे साथ इस शेप का एक दूसरा कंप्रेसर भी पड़ा हुआ है, उसको भी थोड़ा टेस्ट कर लेते हैं ताकि आप लोग समझ पाए कि कैसे टेस्ट होता है। आप देख सकते हैं कि हमारे साथ ये है सीकॉप कंपनी का, और ये ज़्यादातर यूज़ होता है आजकल के रेफ्रिजरेटर में। ये हमारे साथ इसका पीटीसी रिली है, तो रिलीज़ के बारे में मैं इंशाल्लाह एक कंप्लीट गाइड बनाऊंगा कि कैसे आपने इसको वायर या टेस्ट करना है। अब हम इन दोनों टर्मिनल्स को टेस्ट करते हैं, तो हमारे साथ जो रेजिस्टेंस है वो है 23.4 ओहम। अब हमारे साथ यहाँ पर जो रेजिस्टेंस है वो भी 23.7 ओहम्स है, और जिस तरह ये हमारे साथ 11 है। लेकिन अगर इन दोनों के बीच हम रेजिस्टेंस टेस्ट करते हैं ऊपर वाले, तो 23.4 है और इसके साथ इसकी रेजिस्टेंस कम होनी चाहिए, क्योंकि ये कॉमन और स्टार्टिंग के बीच रेजिस्टेंस हम टेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि ज़्यादा रेजिस्टेंस हमें मिलनी चाहिए रनिंग और स्टार्टिंग के बीच, जो कि यहाँ पर कम है। तो ये कंप्रेसर भी हमारे साथ ख़राब है। अब मैं जो कंप्रेसर टेस्ट करूँगा, ये दो कंप्रेसर है जो एक ही मॉडल है और एक ही कंपनी है, यानी दोनों सेम है, लेकिन इसमें एक ख़राब है और एक ठीक है। तो हम जानेंगे कि कौन सा ठीक है कौन सा ख़राब है। तो सबसे पहले इसको मैं आगे कर लेता हूँ। ये आप देख सकते हैं S11, थोड़ा सा मैं नज़दीक से दिखा देता हूँ, S111 के, और इसी तरह ये जो कंप्रेसर है ये सेम यही कंप्रेसर है, ठीक है। अब हम जानते हैं कि जो नीचे दो टर्मिनल्स है वो स्टार्टिंग और रनिंग है, ठीक है, ऊपर वाला कॉमन है। अगर इसको मैं टेस्ट करता हूँ, थोड़ा सा मीटर में यहाँ सेट कर लेता हूँ, मीटर शो नहीं हो रहा है तो इसलिए मैं इसको यहाँ पर रख लेता हूँ। इन दोनों को अगर मैं टेस्ट करता हूँ तो ये तकरीबन मुझे दे रहा है 49 ओहम्स, ठीक है। अब अगर ये दोनों मेरे साथ कॉमन और रनिंग है तो 16 ओहम है, और इसके साथ अगर ये रेजिस्टेंस हाई आता है तो ये ठीक होगा। ये रेजिस्टेंस हाई आ रहा है 34 ओहम, तो ये कंप्रेसर ठीक है। इसी तरह अगर मैं इन नीचे वाले दो का टेस्ट करता हूँ तो ये काफ़ी कम है, 17 ओहम है ऊपर वाले, और इस रनिंग के साथ यानी कॉमन और रनिंग के साथ अगर टेस्ट करता हूँ तो तकरीबन 8.1 ओहम है,
और इसके साथ रेजिस्टेंस भी 8.5 ओम है। तो इसका मतलब है कि ये कंप्रेसर जो है वो ख़राब है, इसकी वाइंडिंग जो है वो ख़राब हो चुकी है। अब इसी तरीके से आप किसी भी सिंगल फेस कंप्रेसर को टेस्ट कर सकते हो। अगर आप स्टार्टिंग रनिंग कॉमन को फाइंड आउट कर सकते हो और आपको पता है कि कौन सा स्टार्ट रन कॉमन है, तो आप बासानी किसी भी कंप्रेसर को एक मल्टीमीटर के ज़रिए इसकी वाइंडिंग को टेस्ट कर सकते हो। अब अगर उसकी वाइंडिंग ठीक है तो आप इसके साथ सप्लाई या रीली लगा के चेक कर सकते हो कि इसका पंप जो है वो ख़राब है या जाम हुआ है। तो जाम जब कंप्रेसर होता है उसको कैसे ठीक किया जाता है वो इंशाल्लाह आने वाली वीडियोज़ में डिस्कस करेंगे। लेकिन इसकी वाइंडिंग अगर आप टेस्ट कर ले तो उसके बाद नेक्स्ट जो मरहला होता है वो बहुत आसान हो जाता है, इसकी प्रेशर को टेस्ट करना। इसी के साथ ही आज की वीडियो ख़त्म होती है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम इन्वर्टर कंप्रेसर की टेस्टिंग के बारे में जानेंगे। हमें अपने दुआ में याद रखिए और हमारी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। अल्लाह हाफ़िज़।